नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और इस समय मौजूद हूं ग्राम बस्थना में, जो कि मरौरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे सरकारें जाती हैं तो जाते जाते जनता को कुछ ना कुछ दे के जाती हैं। ऐसा ही एक वर्क है जो त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत इस गांव में एक रोड का निर्माण हो रहा है, सीसी रोड का निर्माण। और वो सीसी जो रोड का निर्माण हो रहा है वो इतना प्रशंसनीय हो रहा है कि जिसकी तारीफ करूं तो शायद मुख्यमंत्री महोदय खुश होकर मुझे इनाम देंगे। वो इनाम देखिए क्यों देंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये वो रोड है जिसका निर्माण किया जाना था। इस पे सबसे एक रोड बनाने का जो रूल होता है, सबसे पहले उस पे सॉइल वर्क होता है, जिसमें हम कह सकते हैं उसका बेस तैयार किया जाता है। फिर उस पे 40 mm डाला जाता है और इसके बाद उस पे सेंड डाला जाता है, फिर उसका सीसी डाला जाता है, अर्थात बेस, पीसीसी, फिर सीसी। लेकिन ये होना चाहिए एक इंजीनियर की उपस्थिति में, खास तौर पे सीसी तो इंजीनियर की उपस्थिति में पड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जिस सॉइल पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ना तो इसको मेंटेन किया गया है, अर्थात वो जैसी थी वैसी है। आगे मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँ। ये जो पत्थर पड़ा है, ये सिंगल पत्थर पड़ा है जो लगभग 40 mm भी नहीं है। और इसके ऊपर ये जो मिट्टी पड़ी है, यहाँ सैंड का यूज होना चाहिए, वहाँ ये मिट्टी पड़ी हुई है। और एक महान इंजीनियर का महान चेला इसको बनवा रहा है इस समय, जिसको यही नहीं पता है कि वास्तव में मानक होते क्या है, सैंड होता क्या है, ये कोड पढ़ता कैसे है, वो इसका निर्माण करा रहा है। लेकिन वो जो अंधे भ्रष्ट अधिकारी वहाँ पे बैठे हैं, उनकी नज़र में ये नहीं आएगा। वो आएंगे, ये बनेगा, जांच करेंगे और चले जाएंगे। खास तौर पे एक जो इसका इंजीनियर है जिसका नाम मनोज कुमार है, मुझे ये नहीं लगता है कि उसने 20% लिया है या पूरा रोड खा गया है। ये भी उनसे बात करने के बाद में ही पता चलेगा। मैं आपको उधर ले चलता हूं जहां ये रोड का निर्माण हो रहा है। अभी मैं आपको दिखा दूं जो इसका इन्होंने बेस तैयार किया है 40 mm डालने के बाद में, ये उसके ऊपर जो डाल रखी है ये रेत है, मिट्टी है। कौन सी वाली रेत? ये वो रेत मत समझ लेना जो खरीद के आती है, ये वो रेत है जो यहाँ नहर से उठा के लाए हैं। ये रेत नहीं है, मिट्टी है। बाकी मैं अभी आपको आगे भी दिखाता हूँ। और ये इंजीनियर, सच बताओ ना, इस तरह से सरकार जितना चाहे जनता की भलाई के बड़े बड़े जो नाम है वो अपने ऊपर टैग लगा सकती है, लेकिन सच्चाई ये है वहाँ से वो जो विकास चलता है वो यहाँ आके क्या हो जाता है वो पता भी नहीं चलता। वहाँ से जो सरकार की नज़र में बनेगा वो ये एक रोड होगा, सीसी रोड। लेकिन यहाँ जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक लोकल बेकार सीमेंट के द्वारा बनाएगी, ये पट्टी बनेगी, उसके अलावा कुछ नहीं, जिसकी समय अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। बाद में सरकार कहती है हम गड्ढा मुक्त भारत करेंगे। गड्ढा मुक्त भारत तो छोड़िए, मुझे लगता है कि ऐसे अब जिंदगी भर इसमें काम करते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि गड्ढा मुक्त तो जब होगा ना जब वो कभी सही बना होगा, जब वो बना ही नहीं होगा तो गड्ढा मुक्त कहाँ होगा। ये है इसके हालात। और मैं आपको बता दूं, एक भाई साहब के पास पैसे का बजट बहुत कम था, तो उन्होंने जो ये पन्नी डाल रखी है ये इतनी अच्छी है कि इसको छूते ही ये फट जाती है। तो इस महोदय को ये नहीं मालूम है कि इसके ऊपर जब सीसी पड़ेगी और उसके ऊपर वाइब्रेटर चलेगा तो ये बच जाएगी क्या। आगे आगे जैसे जैसे रोड का निर्माण होता जा रहा है, महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय, एक बात बता दूं, पीछे पीछे गड्ढे होते जा रहे हैं। अब क्या कल आपने इसका बजट पास किया, ये रोड बन जाए, आज गड्ढे के लिए रिपेयरिंग पैसा देंगे। चलिए मैं गांव वालों से भी आपको बता देता हूं, वरना सोचेंगे कि मैं क्या बोल गया। क्या कह रहे हैं भैया? ये कल रोड पड़ा था, आज इसमें रात में दरार हो गई। ये समझ लो लोकल काम हो रहा है, सीमेंट इसमें पड़ ही नहीं रहा है। और जो सुबह आए तो इसमें सीमेंट डाल के फिर से पोतापाती हो रही है, गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। महोदय जी एक बात और बता दूं, जब रोड बनेगा और उसका कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो कॉम्पैक्शन ना होने के कारण उस पर खाली क्या पड़ी है, सिंगल पटरी, तो वो तो दरार आएगी ही आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंजीनियर यहाँ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इस रोड में गोलमाल कर दिया। यहाँ जो एक पेटी पे काम कराने वाला ठेकेदार का आदमी था वो भाग गया है।
वो डर की वजह से भाग गया है क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं अब इतनी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे रोड की समय अवधि क्या होगी वो मुझे आप बताइएगा, क्योंकि ये लगभग 15 लाख का वर्क है, इसका बजट जो है 15 लाख है, और जो काम करा रहे हैं वो ऐसा व्यक्ति काम करा रहा है, उसे यही नहीं पता है ड्राइंग क्या होती है, उसे नहीं पता है सीसी क्या होती है, पीसीसी क्या होती है। गांव वाले ये जो तमाम आप मेरे सामने देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि ये वो जो काम करा रहा है यहाँ उससे ज्यादा ये जानकारी रखते हैं, तब इन्होंने शिकायत की। मैं कुछ लोगों से बात भी कराता हूँ। क्या लगता है भैया आपको, ये रोड कैसा निर्माण हो रहा है? भाई साहब कह रहे हैं मैं बोलूंगा तो सरकार मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगी, इसलिए वो नहीं बोलना चाहते। लेकिन भैया से मैं पूछता हूँ कि क्या बात है। ये गन्ना खोद क्या है? पता हमारे देश की सबसे बुरी प्रथा क्या है? ये गांव जो है बस्थना, ये गांव बहुत पढ़े लिखे लोगों का गांव माना जाता है।